फजील अहमद साहब, जो बात रावत जी कह रहे थे एक बड़ी सीमा तक वो ठीक है। जब हम लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र चुनते हैं उस फॉर्म को, तो स्वाभाविक है हमारे तरफ से निर्णय वही लोग लेते हैं जो सांसद, विधायक या पार्षद, नगर पालिका की बात करें, वो चुने जाते हैं। जैसे देश की 90% आबादी के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हजारों साल की प्रथा और परंपराओं पर जवाहरलाल जी ने फैसला ले लिया था तत्काल। नो, आई विल डू। नहीं, कोई राजकुमारी नहीं हुई, कोई जन जागरण नहीं हुआ, कोई रात्रि जागरण नहीं हुआ, कोई दिन का जागरण नहीं हुआ, हो गया। वैसे ही समय बदल गया, 70-75 साल आगे की बात है, तो अब देश भर के लिए सिविल कोड आ जाए। फजील साहब, देखिए, मसला अमिताभ जी ये नहीं है कि क्या कानून बनता है जी। मसला ये होता है कि कानून बनने से पहले जब कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के रावत साहब जैसे लोग जब बात मुसलमान पे कर देते हैं, अरे भाई यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए बन रहा है क्या? कह रहे मुसलमानों के लिए अलग कानून बन रहा है। अरे भैया, यूसीसी सबके लिए बन रहा है और सबको अपना अपना, ये सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सिख को आजादी है, क्रिश्चियन को आजादी है, हर धर्म को अपनी आजादी है। और सारे धर्मों से बढ़ करके अमिताभ जी, हिंदू कोड बिल देख करके तो विशेषाधिकार दिया है जवाहरलाल नेहरू ने आपको। हिंदू कोड अलग से कानून दे दिया आपको अलग से अधिकार दे दिया, आपको अपने अलग से आपके नाम से एक कानून बना दिया। तो इसमें कहा आपको दिक्कत क्या है? इस कानून से, इस कानून में दिक्कत क्या आ रही है? आप शादी नहीं कर पा रहे, यही दिक्कत है ना कि आप शादी नहीं कर पा रहे, 2 शादी नहीं कर पा रहे, 3 शादी नहीं कर पा रहे, यही ना दिक्कत है आपको। तो रिलीव रिलेशन में रहने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे ही रखा है, हम उस पर नहीं जाते। कानून बना इस देश के अंदर, जितनी बातें आई मैं सबका एक एक करके जवाब दे दूंगा। 1860 में मृत्यु भोज अधिनियम इस देश में बना, मृत्यु भोज अधिनियम, यानी आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, वो गलत है। लेकिन कौन मान रहा है? पूरे देश का हिंदू, मुसलमान, जितने लोग भी जिनको आस्था है, मृत्यु भोज इस देश में होता है ना? कोई मान रहा है उस कानून को? कहां मान रहे? दूसरी बात, जब इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे जो है कानून मुसलमानों के लिए आ रहा है, हिंदू के लिए आ रहा है, सारी समस्या यहीं आके फंस जाती है कि आप जब हिंदू मुसलमान करने लगते हैं तो आप पे शंका होने लगती कि भाई आप क्यों कर रहे हैं सर। और अलग से आपको विशेषाधिकार, अलग से सरकार ने आपको तो हिंदू कोड बिल दिया, हम लोग को नहीं दिया। ये तो अधिकार आपको ज्यादा मिला, फिर भी आप हो रहे हैं। ठीक है फजील अहमद, ठीक है, तकलीफ हो रही है कि भाई हिंदू कोड बिल के चलते हमको शादी नहीं कर। रुकिए फजील अहमद, अब रुकना होगा। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। फजील अहमद गलत समझ गए, या तो समझाइश की समस्या रही, या जानबूझ के शरारतन उन्होंने गलत को उद्धृत किया। मैं उनको याद दिला दूं, जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आया था तो उस समय जो हिंदुओं के संगठन थे वो उसके विरोध में थे, जिसको वो बता रहे कि आप लोगों के लिए तो अलग कानून दे दिया। ना जी, सारी मान्यता, रवायत, परंपराएं जो थी, जैसे पर्सनल लॉज में बाकी मजहबों को है, मैं मुसलमान का नाम नहीं लूंगा, वो सब खत्म करके सरकार ने अपना ठप्पा ठोक दिया था। मैं उसकी मेरिट पर भी नहीं जा रहा। जो फजील अहमद कौन होते हैं ये तर्क देने वाले? आप अगर इतना ही है जो बात कही जा रही है, तो फिर फजील अहमद को स्वीकार करना चाहिए कि वही एहसान, वही गिफ्ट, वही तोहफा देश की दूसरी सबसे बड़े मजहब को भी दिया जा रहा है। एक अलग कानून, एक कानून में ले आए रहे। खुश हो जाओ, ताली बजाओ। आपको भी तो तकलीफ यही है ना कि 4 शादी का मसला, हलाला का मसला का क्या होगा, और फिर मलाला कहां जा होगा? यही ना समस्या है। हलाला और मलाला का ही मसला है ना। हलाला मसला मलाला का ही मसला है ना मित्र, हलाला मलाला का ही मसला है ना। ना इसलिए ही नहीं चलेगा ना। प्रशांत पटेल भाई, कहा जा रहा है कि मुसलमान का नाम ना लो। मैं मानता हूं कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, आप वकील भी है इसलिए मुझे इनलाइटन करिए, तो उसमें मुसलमान या क्रिश्चियन और हिंदू नहीं लिखा जाएगा एक। और मेरे ख्याल से
कभी भारत के प्रधानमंत्री या किसी या धामी ने भी नहीं बोला कि ये मुसलमानों के लिए ला रहे हैं कि हिंदुओं के लिए ला रहे हैं। नहीं। फिर ये आशंका क्यों है? और दूसरी बात जो बार बार मैं देख रहा हूं, कांग्रेस की भी इच्छा है, फजील भाई जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स की भी इच्छा है कि बार बार कहते क्यों हो। तो मैं एक सामान्य नागरिक के नाते, मतदाता के नाते भारत के ये भी कहूंगा कि सबका साथ तभी होगा जब ये इच्छा पूरी की जाए इनकी। क्या अब खाली नहीं वचन न जाए, क्योंकि वो बता रहे हैं कब कब बोला आपने और लागू नहीं किया। तो एक बार लागू ही हो जाए। वो लोग तो सहमत हैं ही, सब कह रहे हैं कि ये लोग तो करते नहीं, हम लोग तो सहमत हैं, इतना सहमत हैं कि सहमत होने के नाते बिल्कुल डिस्को कर रहे हैं प्रशांत पटेल। तो एक बार सरकार हुकूमत हिंदुस्तान को लागू कर ही देना चाहिए। जब सब साथ हैं, वो करे अटल जी नहीं लाए, फलाने जी नहीं लाए, ढिकाने नहीं लाए, चुनाव आता है तो झुट्टे बोल देते हैं। प्रशांत पटेल नहीं, देखिए ये तो लागू हो ही रहा है। इसका उत्तराखंड का तो सेशन आने ही वाला है, किसी भी दिन आ सकता है, और जो हमने वादा किया तो उसको तो हम लागू कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से तो कोई उसका लेना देना नहीं है, तो सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है। ना तो कोई ये ना तो खाली हिंदू पे लागू हुआ, या ना मुसलमान पे लागू होगा, ना खाली सिख पे, सभी देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें तो ये बात बेमानी है। जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो बात गलत। हमने भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई स्टैंड नहीं किया, किसी के पक्ष में है या किसी के विरोध में है। हो सकता है कि कुछ प्रोविजन किसी को अच्छे लगे, किसी को खराब लगे, ये बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा इसमें प्रॉमिस था हम इसको लेकर के आएंगे, उत्तराखंड में भी लेकर के आएंगे, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का इसका हमारा स्टैंड रहा है। कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे, जब उसका समय होगा तो लेकर के आएंगे। उसमें कोई किंतु परंतु थोड़ा है। हम तो पहले भी जो हमने दो चीजें कही थी, इसी तरह लोग धारा 370 के बारे में कहते थे, राम मंदिर के बारे में कहते थे कि भाई डेट नहीं बताएंगे, डेट भी आ गई कि 22 जनवरी 2024। तब इसी तरह का कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे, जो कि इनके पास अब खुल करके विरोध करने की स्थिति में नहीं है। चीजें, देश की जनता जागरूक हो गई है, तब बस कुछ ही दिनों की समय है, उसके बाद निश्चित तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू होने वाला है। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। रत्नाकर जी, कहा जा रहा था कि भाई भाजपा जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस मुद्दे को उछालती है, लेकिन उसको करना धरना कुछ नहीं। वाजपेयी से लेकर तमाम उदाहरण दिए गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उदाहरण आए। प्रशांत पटेल ने कहा कि एक नारा लगता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या दूसरी बात आई थी, 300 हिम्मत है, मैं कोट कर रहा हूं INDIA के एक बड़े नेता के शब्दों को अपनी स्मृति से, हिम्मत है अगर मोदी में तो 370 हटा के देख ले। अरे खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू में, कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा हाथ में। रत्नाकर जी, भगवान की कृपा से शांतिपूर्वक 370 हट गई, प्रसाद बट गया। क्या कहीं कोई कंकड़ भी नहीं चला, झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ, नहीं। और 22 तारीख को जनवरी में मंदिर भी लोकार्पित हो जाएगा। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, देखिए जी, आपने भी चर्चा किया तो 370 और राम मंदिर का ही चर्चा किया, और हमारे प्रशांत भाई भी जब भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तभी भी धार्मिक मुद्दों के आधार पे ही अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन देश को आज क्या जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी ज्यादा जरूरत है देश को कि जो देश की आजादी आबादी जो भूखों सोमने की नौबत है, उनको किस तरह से उनका जो जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनको महंगाई से निजात दिलाया जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए आज देश को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पे राजनीति करने का जो है इनका एक एजेंडा रहा है शुरू से ही, और उसी पे आकर करेंगे। और अभी चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, तो अंततोगत्वा फिर उसी धार्मिक मुद्दे को लेकर के आएंगे, जिससे कि समाज में एक डिवाइड एंड रूल की जो इनकी एक एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 370 तो धार्मिक मसला नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था। एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है भाई, धार्मिक कैसे हो गया?
370 में धार्मिक कहां है, बताओ हमको। नहीं, हाँ, गजब बात है, सुन लीजिए जी। धार्मिक कैसे हो गया 370? नहीं, 370 का जो मसला था वो कहीं ना कहीं 370 एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। सरकार ने, पार्लियामेंट ने अबॉलिश कर दिया कानून, बात खत्म हो गई। नेहरू जी लाए थे, तब की लोकसभा ने पास किया, अब की लोकसभा ने हटा दिया, क्या समस्या है? अरे तो भैया राम मंदिर का भी मसला कानून सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो कानून के तहत बन जाएगा, उसमें क्या तकलीफ है? बन गया। धर्म का तो एंगल जुड़ा हुआ है ना उसमें। 3 तलाक भी तो कानून ही बना है ना, कानून ही बना है ना 3 तलाक, तो उसमें भी तो धर्म का एंगल ही जुड़ा हुआ है। देखिए अमिताभ जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 25 ऑलरेडी दिया हुआ, और आर्टिकल 25 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ एनी रिलीजन की गारंटी देता है। किसी भी आर्टिकल 25, 26, 29 धार्मिक और व्यक्तिगत आजादी की हमें स्वतंत्रता देता है। इस तरह के कानून जब हमारे प्राविधान में है, हमारे संविधान में है, तो इस तरह के कानून ला करके, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके, और लोगों को की, और देखिए आप जरूर रिफॉर्म अगर आपको करना है समाज में, तो इस तरह का कानून, ठीक है, लेकिन आपकी मंशा क्या है? ठीक है, आपकी मंशा है लोगों की धार्मिक आजादी को छीनने की। ठीक है, जो धार्मिक, ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब आगे बात, आगे सारी बात, आगे अब रुक, सभी लोग विरोध आगे बात, आगे इस पर मैं एक बात कहूंगा। आर्टिकल 25 का वो जिक्र किया रत्नाकर सिंह ने, उस पर एक बहुत क्लिंचिंग एविडेंस मैं दूंगा कि इसका मतलब क्या है, बताऊंगा अभी। रावत साहब, एक लाइन में बताइए कि यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए, और यही सवाल पूछूंगा फजील अहमद से कि क्यों लागू नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं क्यों लागू होना चाहिए, फजील अहमद आप तैयार रहिए, क्यों लागू नहीं होना चाहिए। लंबी तकरीर नहीं, एक लाइन में उत्तर दीजिए। राव जी, देश की उन्नति, देश की प्रोग्रेस के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं उनमें ये कानून है, और ये हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान के लिए प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, और सब में समन्वयता बनी रहे आपस में, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, फजील भाई, फजील अहमद तक आवाज आ रही है? आ रही। जी, एक लाइन में यूसीसी क्यों लागू नहीं होना चाहिए जी। देखिए अभी रत्नाकर जी ने जो बात कही आपने, नहीं, मैंने रावत जी को भी उतने एक लाइन में बताइए, रत्नाकर जी की बात में मत पढ़िए, सिर्फ इतना बताइए। नो नहीं सुन सकते, यूसीसी क्यों लागू नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना बताइए। ना सिर्फ इतना बताइए। कश्मीर में सुन लीजिए, कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, 370 हटा दिया, 371 नहीं हटाया, दोनों का सेम स्टेटस है ना। जो इस देश को 370 देता है वही 371 देता है। तो अगर मुसलमान कश्मीर में रहते हैं, उनसे आपको चुभ रहा है, उनको आजादी नहीं चाहिए। स्पेशल स्टेटस मुसलमान को अगर कश्मीर में मिल रहा है वो आपको दुख है, लेकिन 371 को नहीं, 371 आपने समाप्त किया। आगे बात फजील अहमद, उनको जो समय दिया था, आगे अब रुकना होगा। आप उनको यूसीसी पे नहीं बोलना, उनको 370 पे बोलना था, उन्होंने अपने समय का उपयोग वहां किया। चलिए वो भी अच्छा है, जिस विषय पर राय रखनी उसी पे से। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट। क्लेम कवर, ग्रेट। प्राइस, वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।